बहुत सारे लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, मंदिरों को नहीं मानते, उनकी फ़ोटो को नहीं मानते। यहाँ तक कि मुझे भी बोलते हैं कुछ लोग, जानने वाले लोग, कि क्या पूरा दिन यूट्यूब पे कल की जी करते रहते, इतने सारे टॉपिक्स हैं दुनिया में, उस पर वीडियो बनाओ। तो मैं बोलती हूँ अभी कल्कि जी ट्रेंड में चल रहे हैं। कल्कि जी के अलावा तो कुछ भी नहीं सूझता है। मैं बनाना चाहूँ तो भी मुझसे बनता नहीं। और मेरे फॉलोअर्स को भी यही पसंद है। एक दो वीडियो मैंने अलग भी डाले, लेकिन लोगों को ये सब पसंद नहीं आता, उनको भी कल्कि जी में ही इंटरेस्ट आने लगा है। इसलिए मैं कल्कि जी पर ही वीडियो बनाती हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, भगवान को नहीं मानते लोग, उनकी मूर्तियों पे आस्था नहीं रखते और बोलते हैं कि मूर्ति क्या कर लेगी। मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, ज़्यादातर तो मिट्टी की ही होती है, ये क्या कर लेगी। या पीतल की है, जिसकी भी मूर्ति बनी हुई है, तो मूर्ति क्या कर लेगी, ये कौन सा आकर हमारी हेल्प कर देगी। तो ये अपने बिलीव की बात होती है, जिस पे हम बिलीव करते हैं ना, उसकी बात होती है। जैसे कि माँ अपने बच्चे को खिलाती है जब बच्चा छोटा होता है, तो जिब्रिस में बात करती है। जिब्रिस यानी कि अले अले मेरा बेटा कहाँ कल्ला है, क्या कल्ला है बाबू सोना, ऐसे बात करती है मम्मी, है ना। लेकिन क्या होता है, बच्चा इतना छोटा होता है, उनको मम्मी की बात कुछ समझ में नहीं आ रही होती है उस टाइम पे, कि छोटे बच्चे को क्या समझ आएगी कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन उस माँ को भी ये कौन सी लैंग्वेज है, कभी किसी ने सिखाई है क्या। लेकिन वो बोलती है, बच्चे को समझ नहीं आता, लेकिन उसके अंदर का प्रेम होता है। बच्चा ठीक है, इतना छोटा बच्चा ये तो नहीं समझ सकता कि मम्मी क्या बोल रही है, क्या कर रही है, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि उस प्रेम को फील करता है बच्चा। इसी तरीके से भगवान को हम लोग फील करते हैं, हमारी आस्था उसमें जुड़ गई है ना, तो हम भगवान को फील करेंगे। और भगवान को अगर हम फील कर रहे हैं, ये तो हमारी आस्था का सवाल है। कई लोगों ने, जैसे प्रहलाद की बात कर लीजिए, उसने भगवान को फील किया, भगवान पे बिलीव किया, उसको भगवान पे बिलीव था कि भगवान तो कण कण में है, तो खम्बे फाड़ के भगवान आ गए नरसिंह अवतार में। तो इसी तरीके से यही हमारा बिलीव है, जहाँ पर हम बिलीव करते हैं। आप लोगों ने भी कई स्टोरी सुनी होगी अपने अपने जगह की, या अपने गांव शहर की भी अलग एक स्टोरी ही होती है, कि भगवान कैसे आए भक्त की रक्षा करने के लिए, कभी किसी पेड़ से निकल के आए, कभी कुछ। तो ये हम लोगों का विश्वास है जो भगवान को वहाँ तक बुला लेता है। मूर्ति क्या है, एक आस्था का प्रतीक है। और एक बात, ये तो चलो हमारे विश्वास की बात, और हम जब मूर्ति की स्थापना करते हैं ना, तो हम लोगों में एक प्राण प्रतिष्ठा का नियम भी होता है, कि मूर्ति जब भी स्थापित करो तो उसमें प्राण फूकने के लिए, जैसे पंडित जी को मंत्रोच्चारण करने के लिए कहते हो, और उसमें एक प्राण सी आ जाती है ना, एनर्जी आ जाती है, भगवान की एनर्जी। चलो नहीं भी आई, एक बात ये है कि मान लो कि मंत्रों से एनर्जी नहीं आती, लेकिन हमारे बिलीव से आती है उसमें एनर्जी। भक्त जब बिलीव कर लेता है ना इसमें भगवान है, और उसको सच में भगवान दिखने लग जाता है। क्योंकि भगवान ना बिल्कुल भोले भाले लोगों को पसंद करता है, बिल्कुल बच्चे की तरह बन जाओ बोलते हैं भगवान के सामने ना। कैसा बनना है, बिल्कुल बच्चा बनना है। जैसे छोटा बच्चा ना आग से डरता है, ना पानी से डरता है, किसी चीज़ से उसे डर ही नहीं होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ है ये। इसी तरीके से बस आप भक्ति करते जाओ, कुछ मत सोचो आगे पीछे सही है गलत है, बस अपनी भक्ति लेकिन कायम करो, है ना। और फ्रेंड्स, हम लोगों को इससे बरगलाने की तो बहुत कोशिश की गई, कि हम लोग अपने रास्ते से हट जाएं, भक्ति के मार्ग पे ना चलें। हम लोगों की यहाँ तक कि स्टडी भी खराब कर दी गई। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बिल्कुल हमारे जो है भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ ना जानते ना समझते, कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये तो कोई कोई स्टेट वाले हैं जो एक आध बुक निकाल देते थे, कि थोड़ा सा अपने जो है स्टेट के बारे में जान लो, थोड़ा बहुत संस्कृत जान लो, थोड़ा बहुत, इससे थोड़ी बहुत हम लोगों को समझ आएगी। कोई कोई है विश्वविद्यालय, कोई विद्यालय हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया गया, जहाँ भारतीय संस्कृति को माना गया, मंत्र मंत्र को पढ़वा देते हैं उस स्कूल में। तो उससे थोड़ा बहुत हम लोगों की सोच थोड़ी बदल गई, या थोड़ा एक विश्वास रह गया। नहीं तो आज के ज़माने में देखो, हम तो किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग पढ़ते हैं 1950 में जब नासा बना, उसके बाद उसने क्या क्या किया, कब से 9 ग्रह बने, ये हुआ वो हुआ, तब से जानते हैं हम लोग। 1950 के पहले क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों को देखो, हम लोगों के पंडितों से भी पूछो तो वो प्रातः स्मरण मंत्र नहीं करते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुआ। तो देखो, अब पूरे 9 ग्रह तो हम उसी समय प्रणाम कर लेते हैं। सबसे पहले हम उठते ही पहले तो कराग्रे वस्ते करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, फिर प्रातः स्मरण मंत्र करते हैं। उसी समय ही हम 9 ग्रह को प्रणाम कर लेते थे। कब से कर लेते थे, जब ये नासा आया भी नहीं था, जब दुनिया में किसी को कुछ ज्ञान नहीं था, तब से ये सारे ज्ञान हम लोगों को थे। तो आप सोचिए,
सनातन धर्म इतना पुराना, और उसको कैसे इन लोगों ने दबा कर रख दिया ताकि हम लोगों को कुछ भी ज्ञान ना रहे। तो हम सब चीज़ तो भूलते ही गए, है ना। धीरे 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 हम लोग अपने बच्चों को भी हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं। हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में, उनको इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी आए या मत आए, इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए। हम ही अपने बच्चों को अपने धर्म से दूर कर बैठे। वो भी गलती नहीं थी, लोगों की देखा देखी। अब ये लगता है ना कि बच्चों को कैसे रखें, अगर भारतीय संस्कृति का ये हम लोग उनको संस्कार दें तो लोग क्या बोलते हैं। मेरी भी बेटी थी, जब बचपन में वो बोलती रहती थी कि भगवान भगवान, क्योंकि मैं उसे हमेशा बचपन से ही भगवान की कहानियाँ सुनाती थी। तो मेरी बेटी बोलती थी भगवान ऐसा भगवान वैसा। तो एक दिन किसी ने उसे टोक दिया, अब इसे क्या भगवान भगवान की बात करती है बुजुर्गों की तरह। लो बताइए, मतलब भगवान की बात बच्चे कर रहे हैं तो बुजुर्गों की तरह। तो मुझे ही अपनी बेटी को बोलना पड़ा, बेटा भगवान को तू मान, किसी के सामने ज़्यादा मत नाम लिया कर, भगवान का मन में नाम ले और मेरे सामने बोल। तो मतलब हम लोगों का मानसिकता कैसी हो गई है आप सोचिए। तो हम लोगों को भी भ्रमवश क्या करना पड़ता है, हमारे बच्चों को कोई ये मत सोच ले कि ये तो एकदम बिल्कुल ही गंवार हैं, तो चलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, थोड़ा स्मार्ट बनाओ। तो हमारी मानसिकता ऐसी हो गई थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। मम्मी आप तो बताते थे कि वो पहले से, ये तो नासा ने अभी बताया। मैंने कहा पढ़ा कर इसका दिमाग बढ़ा रही हूँ कि और ख़त्म कर रही हूँ, मुझे ही समझ नहीं आता। पहले के टाइम पे एक वो था, विद्या विनय देती है, मतलब जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिमान था वो उतना ज़्यादा विनम्र होता था। आज के टाइम पे क्या होता है, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको इतना ज़्यादा ईगो रहेगा, अहंकार तो कूट कूट के भरा होगा उसके अंदर। तो ऐसा हाल है आजकल की शिक्षा। क्या देती है, कौन सा विनय देती है ना। और हम लोगों को जब पढ़ते थे, हम लोग के टाइम पे तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ बचा था, क्योंकि हम लोग संस्कृत वगैरह पढ़ लेते थे ना, हिंदी वगैरह हमारी राष्ट्रभाषा पढ़ लेते थे, तो उसमें थोड़ा बहुत लिखा होता था। बाद में तो सारी पुस्तकें भी चेंज कर दी गई, उसमें फिर आधुनिक वो सब पढ़ाया गया जो हमारे तो दिमाग के बाहर से ही जाता और हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग। कितना बड़ा गेम खेला गया भारतीय संस्कृति को दबाने के लिए, लेकिन जब सही टाइम आया, कल्कि जी आए, भगवान सबको बचाए और हम लोगों के मन में जो धर्म के प्रति आस्था बढ़े, उसके लिए तो हम मतलब कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस टाइम पे आए हैं धरती पर जब कल्कि जी आए हुए हैं। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हम वो पीढ़ी है कि हम देखेंगे कि युग परिवर्तन कैसे होता है। ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है। और जैसे कि राम जी आए थे ना, तो राम जी भी गुरुकुल गए थे, वहाँ पे भी उनको शिक्षा मिली, वहाँ पे उन्होंने अपना काम किया। कृष्ण जी आए, वो भी गुरुकुल गए, मतलब पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी था, उन्होंने भी वहाँ से शिक्षा ली। लेकिन इन सब ने क्या, सनातन धर्म की शिक्षा ली। जो हाँ अभी कल्कि जी आएंगे, वो तो स्कूल ही जाएंगे, उनके पास तो ऐसा कोई सनातन धर्म की शिक्षा देने के लिए कोई है नहीं, इसलिए तो उनको पूर्ण कलाओं के साथ आना पड़ रहा है। अभी सब कुछ नष्ट हो चुका है, ना कोई गुरुकुल बचा है, ना इतने अच्छे लोग बचे हैं जो मतलब उनको सपोर्ट कर सके, है ना। तो इसलिए वो है बिल्कुल यानी इतने नॉर्मल रहेंगे, इतने नॉर्मल बच्चे रहेंगे वो कल्कि जी। लेकिन बाद में बताया ना, धीरे धीरे ध्यान के माध्यम से और यही पढ़ाई लिखाई करेंगे, वो भी इंग्लिश में आपसे बात कर सकते हैं ना। तो आप मत सोचिएगा कि भगवान नहीं है, इनको तो इंग्लिश कैसे आती है, उनको तो सब कुछ आता रहेगा, उनको तो सारी भाषाओं का ज्ञान रहेगा। अपना ये बिलीव है ना, अपने ये बातें हैं, अपने मन में गांठ बांध लो। कोई माने ना माने, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, कहाँ कि कल्कि जी अभी तो दिख नहीं रहा है। कभी कभी मन में आ जाता है ना, कभी कभी आप लोगों के भी मन में आता होगा, अरे कोई तो मानता नहीं, हम ही लोग पागलों की तरह ऐसी बातें सोचते हैं क्या कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, प्रलय होगा, कहाँ कुछ होगा। ऐसा तो कितने बार भूकंप आए, बाढ़ आया, तूफान आया, ऐसा तो पहले भी हो चुका है। थोड़ा बहुत होगा प्रॉब्लम, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा कई बार मन में आता है ना कि सच में भगवान आ जाएंगे। हम लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता कि त्रिलोक के स्वामी, इतना सब कुछ बनाने वाले कभी हम लोगों को दर्शन देंगे। बिलीव हो भी तो कैसे हो, हम लोगों को नहीं लगता। हम लोग तो एक तुच्छ प्राणी, और भगवान हमें दर्शन दे, वो भी इतने संपूर्ण कलाओं के साथ। मतलब ये तो एक अविश्वसनीय बात लगती है, लेकिन हमारे मन में ये विश्वास जगाना ही पड़ेगा हम लोगों को कि नहीं, हम लोगों को भगवान पहले उस लायक बनाएंगे, उसके बाद हमको दर्शन देंगे। क्योंकि हम भगवान के साथ मतलब भगवान के सिवा कुछ तो चाहते हैं नहीं, हमें तो सिर्फ भगवान चाहिए।
हमारे कल्कि जी चाहिए। और मतलब जिसकी जिसमें आस्था है, मैंने पहले भी कहा कल्कि जी जरूरी नहीं, राम कृष्ण शिव जी दुर्गा माता गणेश जी जितने में भी आपकी आस्था है सभी एक ही हैं और सभी में आपको कल्कि जी के दर्शन होंगे। एक प्रसंग मैंने बताया भी था ना, जब राम जी आते हैं और दशरथ जी तो रहते हैं क्या, निराकार की उपासना करने वाले हैं ना, दर्शक जी सॉरी जनक जी जो रहते हैं ना, निराकार की उपासना करने वाले रहते हैं। तो जब वो राम जी को देखते हैं तो उनके मन में ऐसा नहीं भाव आते कि ऐसा लगता है कि मेरे निराकार भगवान स्वयं साकार रूप लेकर मेरे सामने आ गए। जनक जी का मन कितना गदगद हो जाता है। वो भी निराकार को मानने वाले थे लेकिन फिर भी वो वहाँ पर भगवान को पहचान लेते हैं। ऐसे ही सबको लगता है ना, कैसे पहचानेंगे कल्कि जी को। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि कल्कि जी को कैसे पहचानेंगे। तो कल्कि जी जब चाहेंगे ना तो आप उनको पहचान लोगे, वरना तो आपके सामने से भी निकल जाएंगे, आपसे बात भी करेंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि यही भगवान है। भगवान की जिस दिन इच्छा होगी, भगवान की जिस दिन कृपा होगी, हमारे जन्म जन्मांतर के जिस दिन भाग्य खोलेंगे ना, उस दिन हमें भगवान के दर्शन होंगे, उस दिन हम उनको पहचान पाएंगे। दर्शन तो होते भी होंगे किसी को, तो क्या पता कि यही भगवान है, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि हम अभी उनको जाने। वो थोड़ी वो गाना गाते रहते हैं मैं कल की, है ना। वो तो हम लोग गाएंगे कि आप कल की हैं, आप सब कुछ हैं, और कल की नाम भी तो हम ही देंगे। अभी तो भगवान का कुछ और नाम होगा। तो उस सुंदर पल का जो हम जन्म जन्मांतर से जो प्रभु से मांगते आ रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की भगवान से कि हमें आपका पूर्ण रूप देखना है, 64 कलाओं के सामने साथ हमें आपको देखना है। तब जाके हम पर भगवान ने कृपा की, तब जाकर ऐसा समय आएगा जब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे, उसी कृपा की वजह से। तो उसी कृपा को पाने के लिए यहाँ हम संसार में आए हैं। तो भगवान पर अपनी आस्था बना कर रखिए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।